किसान को पहले तो जीवन में सुखों की बरसात हुई। फसल अच्छी हुई, उसकी खुशी को देखकर पूरा गांव उत्सव मनाने लगा। व्यापारी आकर अधिक पैसे देने लगे और किसान ने घर में सबके रहने के लिए आरायक इंतजाम किए। माँ ने भी सोचा था कि जीवन सुगम हो गया है। पूरे दिन किसान मंदिर जाता, अपनी खुशहाली के लिए भगवान का धन्यवाद करता और अपने काम में व्यस्त रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, किसान के दिल में अहंकार पनपने लगा। दूसरे किसान देखते रहे कि उसकी फसल हर साल बढ़ती जा रही है। किसान अपने आप में ही खोकर अपनी जिम्मेदारियां हल्की लेने लगा। वह सोचने लगा कि अब तो सब कुछ आसान है और मेहनत कम हो सकती है। एक दिन अचानक बरसात रुक गई और लंबे सूखे के कारण खेतों की फसल बर्बाद हो गई। बाजार में फसल के दाम गिर गए और किसान का सारा धन समाप्त हो गया। दुख की लहर ने किसान के जीवन को हिला दिया। वह गहरे कष्ट में डूब गया और आंखों में आंसू लेकर सोचने लगा, शायद मुझे पहले सुख चुनने की बजाय पहले दुख सहना चाहिए था। किसान ने अपनी माँ को याद किया और फिर से मंदिर में जाकर प्रार्थना की। उस दिन उसने निराशा को पीछे छोड़ अपनी माँ की सीख याद करते हुए फिर से मेहनत करने का निश्चय किया। उसने अन्य किसानों से सलाह ली और मिलजुल कर काम करने लगा। वर्षों की मेहनत के बाद खेत फिर से हरे भरे हो गए और किसान के घर में सुख लौट आया। इस बार उसने अपने सीखे हुए पाठ नहीं भूले। धन कमाने के बाद भी वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास रखता रहा। फिर समय बदल गया। दुख के बाद जैसे ही किसान को फिर सुख मिला, उसने अपनी सबसे अहम सीख ले ली। उसने जाना कि सुख दुख जीवन की दो कड़ियां हैं और जीवन को संतुलन में रखना ही असली सुख है। किसान ने तय किया कि आगे चाहे जो भी मोड़ आए, वह हर हाल में मेहनत और विवेक से काम लेगा। यही संदेश उसने सबको दिया।